नमस्कार दोस्तों, हिंदी डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट प्रतिलेखन 4 में आपका स्वागत है। 5 सेकंड बाद में प्रतिलेखन 4 प्रारंभ होने जा रहा है। सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं। क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं, तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? क्वेश्चन मार्क। पैराग्राफ चेंज। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था, यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है? क्वेश्चन मार्क। यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी, अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं, जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए। ये लोग जो कहते हैं उसका आप समझें। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार को इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सबसे बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिल। देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन
की योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है, वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूँ। दोस्तों, इस तरह से हमारा प्रतिलेखन 4 समाप्त होता है और कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जो हैं वह मैं आपके सामने रखता हूँ। सर्वप्रथम आपने जो भी स्टेनो किया है उसका प्रतिलेखन नंबर या अभ्यास नंबर लिखना ना भूलें। और अब आपको टाइपिंग करनी है और उस टाइपिंग के लिए हमारा जो टूल दे रखा है वह www.gkhindi.org/steno है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है। वहाँ से जाएं और उसको चेक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा सामने आएगा जहाँ पर आपको यूज़र लिखना है और 45 मिनट इसमें आपको समय दिया जाएगा। और प्रतिलेखन के अंदर आपने जो प्रतिलेखन अपनी नोटबुक में लिखा है उसको सेलेक्ट करें और स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और अपनी जांच कार्य को देखें। दोस्तों, हमारे जो कार्य है उस कार्य को एक मेहनत का लाइक मिलना चाहिए, तो आपसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।